नमस्कार। ये वीडियो कुंभ राशि के जून महीने के राशिफल पर आधारित है। राशिफल चंद्र राशि से ही देखें और वीडियो की शुरुआत में मैं ग्रह गोचरी अवस्था क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करूंगी, फिर उनका क्या प्रभाव आपको मिलेगा पूरे महीने उसके बारे में बात होगी। तो सूर्य 15 जून तक तो 4th हाउस में, फिर 5वें भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल 20 तक तो 3रे भाव में, फिर 4थे भाव में गोचर करेंगे। बुध 22 तक तो 5वें भाव में गोचर करेंगे, फिर 6ठे भाव में आ जाएंगे। गुरु 2 जून से 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव 2य भाव में गोचर करेंगे और राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। केतु 7म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य की ही बात करें तो 15 जून तक तो वो 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय में थोड़े से मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है और जितनी भी आपकी जमीन, वाहन, मकान, ये जो चीजें भौतिक सुखों की जो चीजें हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कोई एजेंसीज का सपोर्ट मिलेगा। जैसे सपोज मकान की रजिस्ट्री करवानी तो जल्दी हो जाएगी, वाहन ले रहे हैं तो जल्दी कोई चीजें आपको पेपर्स वगैरह मिल गए, इस तरह की सपोर्ट आपको मिल सकती है। लेकिन 15 के बाद वो आ जाएंगे 5म भाव में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक है और पिता रोब दाब अगर दिखाते हैं तो बच्चे खुश नहीं होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही सूर्य भी लव लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा कोई अच्छे मौके या अच्छी चीजें नहीं करते हैं, तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है। मीन्स एग्रेशन आपको अपने लव्ड वन के साथ कम रखना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फोकस डिटर्मिनेशन जरूर बढ़ेगी, एक पॉजिटिव साइन उन लोगों के लिए रहेगा। वहीं पे मंगल 20 तक तो 3रे भाव में गोचर करेंगे, तो साहस, बल, पराक्रम, बड़ा तेजी से आपके काम बनेंगे। मीन्स बहुत ही अलग एनर्जी से भरे रहेंगे। फिर उसके बाद वो 4थे भाव में आ जाएंगे। 4था भाव भी मंगल, क्योंकि जो इमूवेबल असेट्स है तो वो भी मंगल से ही कनेक्ट होते हैं। अगर बड़ा वाहन है, बड़ी गाड़ी है या आपका बड़ा घर है तो ये भी सब मंगल से ही आते हैं, हमें मिलते हैं। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन होगा। हाँ, मदर की अगर हेल्थ में कोई इश्यू चल रहा है तो हो सकता है उनकी सर्जरी वगैरह का भी योग इस समय में बन सकता है। वहीं पे मंगल 20 तक तो 3रे भाव में गोचर करेंगे, तो क्या है, साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहने वाला है आपका। जब भी साहस पराक्रम मंगल की वजह से बढ़ता है तो हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। बस ये साहस ऐसा रखना है आपको कि आपसे कुछ गलती ना हो। इस समय में छोटे मोटे ट्रेवल भी होंगे तो ट्रेवल में सावधानी भी रखने की जरूरत है। और इसके बाद मंगल आ जाएंगे 4th भाव में। 4th भाव तो मंगल की चीजों का ही भाव है, वाहन है, मकान है, सब मंगल के ही अधीन है। तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव चीजें बन सकती है। हाँ, माता के स्वास्थ्य में अगर कुछ उनका सर्जरी वगैरह का योग बन रहा है तो वो हो सकता है। इस समय में आपकी परिवार के साथ कुछ लंबी दूरी की यात्राओं का भी योग बन रहा है। वहीं पे बुध 22 तक तो 5म में, यानी बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने वाला ही संबंध होगा। जो सूर्य की वजह से गड़बड़ हो रहा होगा तो माँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन करके आप कोशिश कर रहे होंगे कि हाँ मैं इन सारी चीजों को फिर से सॉर्ट आउट करूं, चीजें ठीक करूं। ठीक ऐसे ही लव वन, जो लव लाइफ है उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा। अगर पहले से बातचीत बंद है तो हो सकता है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो और चीजें आपकी ठीक हो। फिर बुध आ जाएंगे 6th हाउस में। तो 6th हाउस में जब बुध आते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट उनको नहीं मिलते। विशेषकर हमारी जो मामा मासी की फैमिली होती है, वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं और उनकी वजह से शायद हम भी थोड़े से परेशान होते हैं या हमें लो फील होता है। तो बस यही स्थितियां आप लोगों के लिए रहने वाली बुध की वजह से। लेकिन अभी क्या होगा, बुध तो आएंगे ही 6ठे भाव में, बृहस्पति देव भी आने वाले हैं 6ठे ही भाव में और वो तो बहुत लंबा गोचर यहाँ करने वाले हैं। तो 2 जून से ही बृहस्पति देव आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना। अदरवाइज उनकी दृष्टियां बहुत अच्छी जगह पे, तो सारी चीजें आपकी बैलेंस होगी। धन संबंधित कोई परेशानियां नहीं आएगी, कोई भी दुश्मन आपका नहीं बनेगा। इसके साथ ही जो लोग भी जॉब स्विच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, नया जॉब चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय ये होने वाला है। और बृहस्पति देव की दृष्टियां इतनी अच्छी कि विदेश यात्रा के बहुत योग बन सकते हैं। धर्म में आस्था बढ़ने वाली है आपकी। ऐसे कई पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में केवल और केवल बृहस्पति देव की वजह से हो सकती है। बस थोड़ा सा अपने आप को लेजी होने से बचाइए। डिले करने वाली अगर आपकी नेचर है तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। वहीं पे शुक्र 8th तक तो वो 5म भाव में है, तो बढ़िया। लव लाइफ को भले ही सूर्य मंगल ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र थोड़ा बैलेंस बना लेंगे। फिर उसके बाद वो भी गुरु के साथ कंबाइंड हो जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा योग यहाँ पे बनेगा। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, थोड़ा
अपोजिट जेंडर से थोड़ा सतर्क रहेंगे इस समय में तो ज्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है उनसे नजदीकियां बढ़े, कुछ ऐसी चीजों का लेन देन हो जाए कि आप आगे जाके कुछ प्रॉब्लम में आ जाए, तो ये बात थोड़ी सी आपको 1 महीने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे बृहस्पति देव बहुत बैलेंस बनाने के लिए ही आए हैं, तो चीजें वो ठीक ही करने वाले हैं। वहीं पे शनि देव आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। एट प्रेजेंट वो भी आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे होंगे, क्योंकि वो रेवती नक्षत्र में आ गए। 17 मई से रेवती नक्षत्र के लॉर्ड बुध है, तो धन में वृद्धि करवाने वाले हैं। नया जो भी चीजें जीवन में आप अप्लाई करेंगे तो आपको उतना ही बढ़त मिलने वाली है। परिवार में वृद्धि के योग यहाँ पर बनेंगे। साथ ही परिवार के साथ आपको घूमने फिरने का मौका बहुत मिल सकता है। वाणी भी बुध की ही वजह से, क्योंकि नक्षत्र रेवती नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो बुध है, तो कम्युनिकेशन जो आपकी होगी बड़ी डिप्लोमेटिक होगी। और जब भी हमारी वाणी अच्छी होती है तो हमारे सारे रिश्ते और सारी चीजें ठीक हो जाती है। लग्न में राहु है, तो राहु आपको क्या कई बार ऐसी बुद्धि देते होंगे कि चलो जल्दी जल्दी काम करो, शॉर्टकट ले लो, डिसऑनेस्टी करो। लेकिन अभी थोड़ा सा बृहस्पति देव का भी कंट्रोल रहेगा, शनि देव का भी कंट्रोल रहेगा जो राशि लॉर्ड है। तो अभी राहु भी आपको बिल्कुल ठीक तरीके से ही काम करवाने वाले हैं, तो आपके जीवन में बिल्कुल ठीक चीजें होंगी। हाँ, थोड़े से डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज, क्योंकि राहु भी लग्न में है, इधर बृहस्पति देव छठे भाव में, ध्यान रखना है। ओबेसिटी से रिलेटेड इश्यूज ना हो जाए, इसके लिए खान पान पे बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल रखना है। और कोई भी चीज को बहुत फैलाव या बड़ा नहीं करना, बड़ा बड़ा करके नहीं बताना, अदरवाइज यही राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि सामने है केतु, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन यही केतु क्योंकि आपके मैरिड लाइफ के भी भाव में, तो वहां पे थोड़ा सा जितने भी कुंभ राशि वाले लोग हैं, बात भी कर रहे हैं क्लाइंट से, भी मैरिड लाइफ में सुस्ती वाला माहौल है, बहुत चल रहा है जीवन, बस ऐसे ही वाली स्थितियां है, तो इसको ऐसे ही चलाइए। हालांकि बृहस्पति देव की शुभता कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली है, और वो भी पॉजिटिव वे में। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।